हाय बच्चों। मुझे कम टाइम में फिर से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, तो तैयार हैं आप लोग? क्योंकि टाइटल तो आप देख चुके हैं कि मुझे इसमें वीडियो में क्या पढ़ाना है। सबसे पहले रिएक्शन के टाइप पढ़ाने हैं मुझे, जो केमिस्ट्री में कॉमन से रहते हैं। कुछ आपको पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे ही टाइप लिख दिए। आप लोग जब टाइम निकालें तो इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना, और नहीं निकाल पाए तो भी कर लेना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम ही बता रहा है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मेरे पास CaO है और CO2 से मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये एज इट इज़ रिएक्टेंट जो हैं कंबाइन हो जाएंगे और बना लेंगे CaCO3। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें उस रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये तो नाम ही बता रहा है इसका, ये इतना बड़ी बात नहीं है। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट। इसका अपोजिट, अगर दो चीज़ें मिलकर कोई चीज़ बना रही हैं, तो एक चीज़ टूट कर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी तो बना सकती हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आप लोग CaCO3 ही उठाना है, ये उठा चुका। एरो के ऊपर डेल्टा का मतलब होता है इसको हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, और जैसे ही इसको गर्म किया जाएगा ये बेचारा टूट जाएगा। अगर कोई रिएक्टेंट, समझ गए ना, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, उसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, दुनिया में बहुत सारे मेटल हैं, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, अला बला बहुत सारे, लेकिन हर मेटल की अपनी अपनी एक रिएक्टिविटी है। कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने Zn की रिएक्शन CuSO4 के साथ कराई, तो मुझे पता लगा कि Zn थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये कॉपर को इसकी जगह से, इसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है कि तू हट जा, तेरी जगह मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिएक्टिविटी तुझसे ज़्यादा है। आपने सीरीज़ पढ़ी होगी 9th और 10th क्लास के अंदर, रिएक्टिविटी सीरीज़। तो उसमें बेचारा Zn ऊपर है, Cu नीचे है। ऊपर वाले रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल को, यानी कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से, उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। हट गया। SO4 के साथ Cu लगा हुआ था, कौन लग गया? अब Zn लग गया ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेस हो गया, Cu हट गया, उसकी जगह Zn आ गया। ठीक है, अब हम अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। आप लोग इस वाले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने क्या किया है, यहाँ Zn अकेला था, यहाँ Zn के साथ Cu लगा चुका हूँ मैं। बस एक काम करना है, Zn की जगह Cu ले लेगा और Cu की जगह Zn ले लेगा। तो ये एक तो था डिस्प्लेसमेंट, तेरी जगह मैं आ रहा हूँ। ठीक, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट, तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ रहा हूँ। सिर्फ एक दूसरे की जगह इन्होंने बदल ली। कैसे? देखो, Zn के ऊपर क्या चार्ज था? 2 पॉजिटिव था ना, क्योंकि एक Cl पर एक नेगेटिव होता है, 2 Cl पर 2 नेगेटिव। और ये रूल है कि इसके साथ जो लगा हुआ है उस पर पॉजिटिव आ जाए। रूल है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। SO4 पर 2 नेगेटिव था, इस पर 2 पॉजिटिव था। ये भी रूल है, नहीं है आपको याद तो याद कर लीजिए, SO4 पर 2 नेगेटिव होता है। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ Zn के साथ SO4 लग चुका, फिर से वही, SO4 पर 2 नेगेटिव है और Zn पर 2 पॉजिटिव है। Cu, एक Cl पर एक नेगेटिव, 2 Cl पर 2 नेगेटिव। तो जब 2 नेगेटिव हैं तो इस पर 2 पॉजिटिव होंगे ना। देखो कितनी बड़ी बात, Zn यहाँ अकेला था तो इस पर 0 चार्ज था। Zn अटैच हो चुका SO4 के साथ, तो यहाँ 2 नेगेटिव तो आना ही था, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ गया। यानी चार्ज क्या हो गया था, यहाँ बढ़ गया था। आप नीचे की रिएक्शन में गौर कीजिए थोड़ा सा, Zn पर 2 पॉजिटिव था, रहा, Cu पर 2 पॉजिटिव था, रहा। यानी इसमें कोई चार्ज का बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ आयंस एक्सचेंज हो गए। ये कैटायन था, ये एनायन था, ये कैटायन था, ये एनायन था। पॉजिटिव वालों को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ अपनी पोजीशन तो बदली, बस आयन एक्सचेंज हुए। ये वाला आयन इसके साथ लग गया, ये वाला आयन इसके साथ लग गया। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता हो,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, एक मेटल दूसरी की जगह लग गया था, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट में, सिर्फ आयंस, घटना बढ़ना नहीं। तो बस ठीक है, Cl नेगेटिव की जगह SO4 आ गया, SO4 की जगह Cl आ गया, हो गए आयन एक्सचेंज। बोलो बात समझ में आई या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बड़ी ही अच्छी रिएक्शन है, आप लोगों को ये मैं बता दूं, पहले अपने लेवल पर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लिक्विड को लिक्विड में मिलाकर जाहिर सी बात है लिक्विड ही बनता है। दूध में पानी मिलाओगे लिक्विड बनेगा, पानी में दूध मिलाओगे लिक्विड बनेगा। कोई ऐसी रिएक्शन भी याद है आपके जिसमें लिक्विड लिक्विड मिलकर सॉलिड बन रहा हो? मालूम है ऐसी कौन सी रिएक्शन है? बिल्कुल घरेलू एग्जाम्पल दूंगा, दूध के अंदर नींबू। नींबू भी लिक्विड है, दूध भी लिक्विड है। दूध को गर्म करके अगर आप नींबू डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा ना। तो ये पूरा का पूरा क्या था आपका? मिल्क था। और इसमें आपने जब लेमन को डाल दिया तो ये थोड़ा सा चीज़ पनीर बन जाता है ना। ऐसी रिएक्शन को तो कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें दो लिक्विड मिलकर सॉलिड बनाते हो। अब ये हर जगह तो होता नहीं, पानी में दूध मिला दिया नहीं हुआ तो ठीक है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। हर उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देना जिसके अंदर दो लिक्विड मिलकर सॉलिड का फॉर्मेशन करते हो। तो वो जो चीज़ बनता है ना, पनीर बनता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। देखो कुछ ऐसे होता है, NaCl पानी में डालोगे बिल्कुल कलरलेस, AgNO3 पानी में डालोगे बिल्कुल कलरलेस। कोई मतलब जब नमक को पानी में डालते हो पता ही नहीं लगता कि घुला हुआ है या नहीं, टेस्ट करके पता लगता है अरे बाबा आपने तो नमक डाला हुआ है। AgNO3 भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल सॉल्ट की माफ़ी की काम करता है, पानी में डालने पर दिखता नहीं। आपने एक टेस्ट ट्यूब में ये रख लिया, एक टेस्ट ट्यूब में ये रख लिया, दोनों के दोनों पानी थे, सॉरी लिक्विड की तरह दिख रहे थे। जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया तो Na तो अटैच हो गया NaNO3 और Ag अटैच हो गया AgCl। ये जो है ये ऐसा होता है जैसे चीज़ पनीर जो आपने बनाई थी और आपको बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे बैठता हुआ नज़र आ जाएगा AgCl। इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। जैसे वो जो चीज़ मिली थी ना आपको, पनीर जिसको बोलते हैं, वो उसकी जगह एक तरीके से समझ लो कि AgCl बन गया। ये सॉलिड बनता है और नीचे बैठता चला जाता है। बोलो बात समझ में आई नहीं? तो देखो मैंने ऐसे बोला, ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस। AgCl का कलर क्या होता है? वाइट। तो पहले जो लिक्विड लिक्विड भरा हुआ था कि इसमें NaCl भी था और आपने इसमें क्या था आपका NaCl पानी में घुला हुआ था और आपने ऊपर से क्या डाला? AgCl। तो जब आप AgCl इसमें डालोगे तो नीचे आपको एक तरीके से बैठता हुआ नज़र आएगा, बहुत हैवी पोर्शन। इसी को बोल दिया जाता है AgCl, कि भाई वो AgCl बन गया था, उसके प्रेसिपिटेट बन गए थे, भारी होने की वजह से नीचे बैठ गए, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और अगर ऐसा कुछ ना होता, AgCl को NaCl में डाला, पता भी नहीं चला कि यार कुछ मिला भी नहीं, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। तो आपको समझ में आया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? दो लिक्विड मिलेंगे, सॉलिड का फॉर्मेशन पक्का होगा। इसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी ज़बरदस्त शानदार जिंदाबाद टॉपिक है। आपने वो पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना 11th क्लास के अंदर, या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लो, वरना बड़ी प्रॉब्लम आएगी। कुछ अगर ज़रूरत हुई तो मैं इसी में बता दूंगा। देखो ये फ्लोरीन है, जब कोई एटम खुद के साथ अटैच, जैसे ये है HCl, अब H पर और Cl पर आपको चार्ज टीचर ने बताया होगा, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन अगर Cl खुद के साथ ही अटैच हो तो इन दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई चार्ज नहीं आता। जितना ताकतवर ये है उतना ही ताकतवर ये है, तो इस पर भी ज़ीरो, इस पर भी ज़ीरो। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीजन तो भाई हाइड्रोजन से अटैच है, तो इस पर -2 और एक हाइड्रोजन पर एक, है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन पर एक प्लस होगा तो दो हाइड्रोजन पर दो प्लस होंगे, उनके बदले ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होगा? ठीक। यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ अटैच है भाई, तो यहाँ क्या चार्ज है? ज़ीरो। ठीक है। तो जब मैंने फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो क्या बना? HF। अब आप लोग दिमाग लगाइए, H पर चार्ज है पॉजिटिव और F पर चार्ज है नेगेटिव। होना ही था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत इसमें ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत कोई तो बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो फ्लोरीन की ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? H पर क्या चार्ज है? प्लस। ठीक। ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है? -2।
तो प्लस इसके ऊपर -2, तो कितना चार्ज बच रहा है? -1। -1 को न्यूट्रल करने के लिए +1। ये रूल है केमिस्ट्री का, जो आपका कंपाउंड बना है उसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव होना ज़रूरी है। तो इस पर +1, इस पर +1, इस पर -2 होना ही था। अब बात नोट करने की ये है कि यहाँ फ्लोरीन पर क्या चार्ज था? 0। अरे बाप रे, ये चार्ज क्या हो गया? कम। ये चार्ज क्या हो गया? ज़्यादा, प्लस में हो गया ना। इसी का ऑक्सीडेशन हुआ, इसी का रिडक्शन हुआ। मैं आपको आगे चलने से पहले बता दूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का कम हो जाना रिडक्शन। इंग्लिश में कहते हैं ना रिड्यूस हो गया, तो वो रिडक्शन वर्ड वहीं से आया, रिड्यूस से, यानी चार्ज कम हो गया। तो इसी का हो गया रिडक्शन और इसी का हो गया रिडक्शन और इसी का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जबकि ऐसा केमिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे यहाँ है देखो, Zn पर क्या चार्ज था? 0 था ना, लेकिन चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि वो SO4 के साथ अटैच हो गया था, और चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। ठीक। CuSO4, Cu पर क्या चार्ज था? 2 पॉजिटिव। क्यों था? क्योंकि SO4 पर 2 नेगेटिव था। बट यहाँ आकर क्या हो गया? Cu पर 0 चार्ज हो गया। ये चार्ज क्या हो गया? कम। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन होगा, ये तय है बात, ये रूल है। एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ ऐसी रिएक्शन भी आई सामने जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, उसी का रिडक्शन होता है। उसी को तो कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन, ठीक है, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द सेम सब्सटेंस बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आया? ये बहुत कम होता है, जैसे ये है ना बहुत कम, ये वाला प्रेसिपिटेशन वाला, इसी तरीके से ये भी कम है। लेकिन क्या करूँ, केमिस्ट्री का एक रिएक्शन का टाइप है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। बोलो बात समझ में आई नहीं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा पता क्या होता है? कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी याद, ये थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन जब टॉपिक निपटा रहा हूँ तो सारी निपटा दो ना। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे आपको यहाँ चार्ज कम नज़र आया, यहाँ चार्ज बढ़ता हुआ नज़र आया, यहाँ देखो क्या होगा। NH4NO3, इसके पार्ट कर लो। NO3 पर नेगेटिव होता है और NH4 पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक। अब आप लोग NH4 जब पॉजिटिव रखे हुए हो, ज़रा इस पर चार्ज निकालना। ऐसे तो बताया होगा आपको टीचर ने कि नाइट जिस पर चार्ज निकालना होता है उस पर x, एक हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव होता है, तो 4 हाइड्रोजन पर कितने पॉजिटिव होंगे? 4 इज इक्वल टू, ये जो चार्ज होता है इसको कहाँ रख दूंगा मैं? यहाँ। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -3, है ना। तो इस नाइट्रोजन पर -3 है, और इस नाइट्रोजन पर निकालना मालूम नहीं है, तो क्या करूँगा मैं? x। एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है, पता भी होना चाहिए। ऑक्सीजन 6, 2 6 कितने चाहिए? 2 चाहिए ना। तो जिसको चाहिए होते हैं उस पर नेगेटिव आता है, तो कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 नेगेटिव होगा। तो यहाँ एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? समझ में आया? ठीक। प्लस इस पूरे देखो, ये नाइट्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, इस पूरे NH4 पर कितना चार्ज है? +1, क्योंकि मैंने आपको पार्ट करके दिखा दिए थे। NO3 पर नेगेटिव और NH4 पर पॉजिटिव होता है। ये रूल है केमिस्ट्री का, जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव। तो NO3 पर नेगेटिव आ रहा था, तो NO3 के साथ जो अटैच्ड था उस पर पॉजिटिव मुझे लगाना ही था, तो NH4 पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव। ठीक। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? इसको उधर ले जाइए, आपके पास आ जाएगा +5। कमाल है यार। इस पर -3 और इस पर कितना? +5। 2 नाइट्रोजन है ना यहाँ पर, ये N2 है अकेला, कितना चार्ज हो जाएगा? 0। -3 से बढ़ गया, +5 से घट गया, देखो कितना बढ़िया, ऊपर देखो, ऊपर 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 ऊपर, 0 से कम हो गया, 0 से बढ़ गया। यहाँ हम माइनस हो या प्लस हो 0 पर आ रहे हैं, तो ऊपर वाले का अपोजिट नहीं है, 0 से घटता बढ़ता दिख रहा था, तो यहाँ मैं 0 पर आकर रुक रहा हूँ। तो कोई चार्ज अपना बढ़ाकर 0 ले रहा है, कोई चार्ज घटाकर अपना 0, इसको तो बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। द रेसिप्रोकल ऑफ डिस या द रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज नोन एज कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाया होगा और आप लोग बेवकूफ़ बन भी गए होंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।